बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ चैप्टर 1 मैथ एक्सरसाइज 1। तो इसके पहले क्वेश्चन में ये हम लोग को कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। आप ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। तो एक दफ़ा हम लोग पहले ये इसके कॉन्सेप्ट डिजिट्स को हमने नंबर में कैसे लिखना होता है। तो मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास एक डिजिट है 7 8 5 6 4 और यहाँ पे 1। अब हमारे पास पहले जो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे ये वाले 6 4 1, ये हमारे पास हंड्रेड्स के हैं। और ये जो 3 डिजिट्स हैं हमारे पास ये थाउजेंड्स के हैं। अब हमने इन्हें डिनोट कैसे करना है। अब यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी 6 नंबर लिख लेते हैं। तो ये जो पहला हमारे पास नंबर होगा यहाँ से राइट साइड से, इसको हमने नाम देना है वंस का। अब ये जो सेकंड नंबर पे होगा ये होगा टेंस। और ये जो थर्ड नंबर पे हमारे पास डिजिट, इसे हम लोग कहेंगे 100। और ये अब जो हमारे पास नंबर है फोर्थ पे, ये देखिए ना 1 2 3, और ये फोर्थ पे जो हमारे पास 1 है, इसे हम नाम देंगे 1000 का। और ये जो 4 है फिफ्थ नंबर पे, ये है 10,000। और ये जो 6 है हमारे पास, ये 100,000। इसे हम 100,000 का नाम देंगे। अब एक दो दोबारा देख लें, हमारे पास ये जो 5 है, ये जो राइट साइड से पहला डिजिट होता है हम इसे वंस का नाम देते हैं। और जो सेकंड नंबर पे होता है हम इसे टेंस कहते हैं, थर्ड नंबर वाले को 100 कहते हैं। और ये जो फोर्थ पे होता है इसे हम कहते हैं 1000, फिफ्थ वाले को 10,000 और सिक्स्थ वाले को 100,000 कहते हैं हम लोग। पहले ये जो 3 होते हैं हमारे पास नंबर्स, ये 100 के होते हैं। और ये जो अगले 3 होते हैं ये थाउजेंड्स के होते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है हमारे पास 290014। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जो 3 डिजिट्स होते हैं हमारे पास ये राइट साइड से, ये होते हैं 100 वाले। और अगले 3 डिजिट जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं थाउजेंड्स वाले। एक दफ़ा इन्हें नाम दे लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास 4 डिजिट, ये 4 है, इसे हम कहते हैं वंस। ये जो 1 है इसे हम टेंस कहते हैं। ये 0 जो है ये 100 है। ये वाला 0 1000, क्योंकि फोर्थ पे है तो इसे हम 1000 कहते हैं। ये 9 हमारा 10,000, क्योंकि 1000 के बाद 10,000 आता है तो यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं। और यहाँ पे 2 जो है ये है 100,000। तो चले अब हम लोग इसको एक दफ़ा लिखते हैं वर्ड्स की फॉर्म में। अब ये हमारे पास, इसको शुरू से रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। अब 2 के साथ आया 100,000, तो अब हम लोग लिखेंगे 200। यहाँ पे लिख लें 200। अब आगे क्या है 10,000, यानी कि 90,000। क्योंकि यहाँ पे 1000 की जगह पे तो 0 है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 90,000।
90,000 के बाद यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे एंड पे लिख देंगे एंड 14। ये वाला क्वेश्चन इतना ही है। ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हमने पहले वो कह रहा था कि 290,014 को आप लोगों ने वर्ड्स में लिखना है, तो इसको वर्ड्स में हम लोगों ने लिख लिया है। हमने क्या लिखा है 200, उसके बाद 90 लिख दिया। 90,000 ज़ीरो था आगे तो ज़ीरो को नहीं लिखते, तो वहाँ पे लिख दिया हमने एंड, और आगे 14 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 433,453। अब इसको भी हमने वैसे ही लिखना है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पहले तरतीबें देनी थी। 4 को वंस कह लिया था, उसके बाद 1 को टेंस कह लिया था, और जैसे हमने तरतीब देनी, इसमें भी हम लोग पहले वैसे ही करेंगे। आप लोग तरतीब दे लें। आप पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पे 4 पे 100,000 आ रहा है तो हम पहले लिखेंगे 400। 400 आगे क्या है 33। ये वाली डिजिट ये क्या बन जाती है 33। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 33 33,000, क्योंकि पहले ये तीन डिजिट्स जो हैं ये 1000 के होते हैं, ये 100 के होते हैं। ये 100 के 3 डिजिट, ये 1000 के 3 डिजिट। अब यहाँ पे हमने 33 लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1000। आगे है 400, क्योंकि ये 3 डिजिट्स 100 के हैं। पहले यहाँ पे लिख लेंगे 4, आगे क्या है 100 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा 100। आगे है 53, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 53। पहले अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको हम लोग एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। पहले भी बताया था मैंने आपको कि पहले ये जो आखिरी 3 डिजिट्स होते हैं ये होती है 100 की, ये होती है 1000 के, ये अगले 3 डिजिट होते हैं 1000 के। अब हम लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पे 4 पे 100,000 आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, उसके आगे लिख लेंगे 100। आगे क्या है 33, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 33,000, क्योंकि इसके साथ आ रहा है 30। यहाँ पे ये 3 डिजिट 1000 के होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1000। आगे है 1, 10, 100, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4, आगे 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा 400। आगे 53 हम लोग वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन उसने हम लोग को दिया हुआ है 9,000 10,100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हम लोग को दिया हुआ है 910009। अब इसको भी हमने डिजिट्स में लिखना है तो चलिए लिखते हैं। इसको भी आप लोग पहले पढ़ ले 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम 900। अब ये 3 डिजिट्स होते हैं 100 के और ये 3 डिजिट होते हैं 1000 के, तो यहाँ पे 900 हम लोगों ने लिख लिया। आगे क्या है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब ये डिब्बा 1000 का तो यहाँ पे साथ आ जाएगा 1000। आगे उसने हम लोग को दिया हुआ है 0 और 0। ये 0 तो हम नहीं लिख सकते तो हम लोग लिख देंगे एंड 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 910,009। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 871653। अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये
3 डिजिट 100 की होती हैं, ये 3 डिजिट जो होते हैं ये थाउजेंड्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 800, क्योंकि 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 800, यहाँ पे आ जाएगा 800, आगे लिखा हुआ है 71, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 71। और ये डब्बा थाउजेंड्स का है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1000। आगे लिखा हुआ है 1 10 100, तो यहाँ पे 6 के साथ 100 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं 600। यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है 53, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 53। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 242140। अब ये 3 जो डिजिट होते हैं ये होते हैं 100 के, ये 3 डिजिट होते हैं 1000 के। तो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000। तब 2 की जहाँ पे डिजिट है यहाँ पे आ रहा है 100,000, तो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं 2, आगे आता है 100, आगे 1 10 100 1000 10,000। तो ये 10,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 42,000। आगे है 1 10 100, तो यहाँ पे ये आ रहा है 100, क्योंकि 1 के साथ 100 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100। आगे ये है 40, तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग लिख देंगे 40। वन 100 के साथ हम लोग लिख देंगे 40। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब पीछे 3 क्वेश्चन रह गए हैं ये वाले, ये आप देख लें। पीछे मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चन करा दिए, पीछे 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ये आई होप आप खुद कर लेंगे, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो बुक के पीछे यहाँ पे पेज नंबर 171 पे 171 पे आपको उसने आंसर दिए हुए हैं। तो आपको अगर कोई होती है मसला आपको क्वेश्चन हल करने में, तो आप यहाँ से देख के ये बाकी क्वेश्चन हल कर लें। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने इन सब नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो चलो हम लोग अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिख लेना सोल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे टोटल रकमें हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं पहले 1, और उसके आगे कितने रकमें हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 5 ज़ीरोज़। यहाँ पे हमने 5 ज़ीरो डाल दिए हैं। आगे लिख देते हैं प्लस, अब है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3। उसके आगे कितनी रकमें हैं, डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो इसके आगे हम लोग 4 ज़ीरोज़ डाल देंगे। अब उसके आगे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लस 1। उसके आगे कितनी डिजिट्स हैं 1 के आगे 1 2 3। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट्स डाल देंगे, ये 3 ज़ीरोज़ डाल देंगे। आगे है प्लस,
और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 और उसके आगे कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे हम इसके आगे 2 ज़ीरोज़ डाल देंगे। आगे है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे +4, उसके आगे कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ पे इसके आगे हम 1 ज़ीरो डाल देंगे, यानी कि 1 ज़ीरो लिख देंगे। प्लस उसके आगे कितने कौन सा डिजिट है 1, और 1 के आगे कोई ज़ीरो नहीं है तो खाली 1 लिख देंगे। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिजिट लिख लेने हैं, उसके बाद पहला जो डिजिट होगा उसको नीचे उतार लेना है वैसे के वैसे, उसके आगे देख लेना है कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें 1 के आगे 5 डिजिट्स लिखे हुए थे, 1 2 3 4 5, इसके आगे हम लोगों ने 5 ज़ीरोज़ डाल देने हैं, 1 2 3 4 5। अब उसके आगे कौन सी रकम है 3, यहाँ पे पहले डाल दें प्लस, उसके बाद लिखते हैं 3, आगे 3 के आगे काउंट कर लें कितने डिजिट्स हैं, इसके आगे है 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ डाल दें। उसके आगे है 1, तो यहाँ पे डाल दें +1, और 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं, इसके आगे 3 डिजिट्स हैं, तो इसके आगे 3 ज़ीरोज़ डाल दें। प्लस उसके आगे रकम है 4, तो यहाँ पे लिख दें 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़। आगे लिखते हैं +4, अब 4 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं डिजिट्स हैं 1, तो इसके आगे 1 ज़ीरो आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा खाली 1, +1 लिख देंगे। अब इसी का पार्ट नंबर बी है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है 600900। अब आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो 00 आ गए हैं, हमने अब क्या करना है, यहाँ पे कोई डिजिट्स तो आए नहीं, जैसे ऊपर लिखे हुए थे 3, उसके आगे 00 डाल दें, तो ये भी काफ़ी ईजी है। पहले लिख लें सॉल्यूशन, और आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे 6 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6, उसके आगे काउंट कर लें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इसके आगे हम लोग 5 ज़ीरोज़ डाल देंगे। आगे आ जाएगा प्लस, इसके आगे क्या डिजिट है लिखा जाए 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0। अब 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो इसके आगे हम लोग 4 ज़ीरो डाल देंगे। आगे हम लोग लिख देते हैं प्लस, इसके आगे एक और 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अब 0 के आगे, इस 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो इसके आगे 3 ज़ीरोज़ डाल देंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3 ज़ीरोज़ डाल देते हैं। प्लस अब यहाँ पे है 9, तो 9 लिख लेते हैं। 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 और 2, दो डिजिट्स हैं, इसके आगे 2 ज़ीरोज़ डाल देंगे। प्लस इसके आगे है 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। 0 के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो और आ जाएगा। आगे अब एक और 0 है, तो अब इस 0 का आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो इसको हम लोग खाली लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 949181। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने वैसे ही करना है। यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे 9, उसके आगे काउंट कर लेंगे कितने डिजिट्स हैं, इसके आगे डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, और इसके आगे हम लोग 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि अगला डिजिट लिखने से पहले प्लस का साइन ज़रूर लगाना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये 9 के आगे हमने 5 ज़ीरोज़ लगा लिए हैं ना, आगे 4 को लिखने से पहले इसके आगे प्लस लगाना है। अब प्लस लगाने के बाद इसके 9 के बाद कौन सी डिजिट है, 4 डिजिट है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखते हैं 4 के आगे कितने डिजिट हैं, इसके आगे हैं 4 डिजिट 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। इसके आगे डिजिट है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, प्लस डालने के बाद 9 लिख देते हैं। 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स लगा देंगे, 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस प्लस 7 ज़रूर लगाना है। फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, प्लस ज़रूर लगाना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके आगे हैं 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। आगे प्लस, आगे लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। अब 8 के आगे कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 ज़ीरो लगा देंगे। आगे है प्लस 1 है, 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग खाली 1 ही लिख देंगे इसे।
अब इसका पार्ट नंबर डी हल करते हैं और इसमें वो उसने हमारे पास जो हमें डिजिट दिया हुआ है, जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है 466456, यानी कि 466,456। अब हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी दूसरे क्वेश्चंस की तरह ही करना है। यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके आगे हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस एक दफ़ा काउंट कर लेना ज़ीरोज़ ताकि गलती ना हो क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5, आगे है 6 तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4, 1 2 3 4, तो इसके आगे हम लोग 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस इसके आगे है 6 तो 6 लिख देते हैं। तो इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 6 के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो इसके जगह 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 3 ज़ीरोज़। प्लस 6 के बाद है 4, तो 4 लिख लेंगे हम लोग। 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 ज़ीरोज़। प्लस 4 के बाद कौन सा डिजिट है हमारे पास, 4 के बाद है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5। 5 के आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो एक ही ज़ीरो लगा देंगे। प्लस आगे 6 अकेला है तो 6 ही खाली आ जाएगा, इसके आगे कोई ज़ीरो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इसने हम लोगों को वैल्यू दी हुई है 286019। तो अब इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी वैसे सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। इसके आगे डिजिट्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके आगे हम लोग 5 ज़ीरोज़ डाल देंगे। प्लस इसके आगे कौन सा डिजिट है, 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4, 1 2 3 4, तो इसके आगे हम लोग डाल देंगे 4 ज़ीरोज़। प्लस इसके आगे है 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 ज़ीरोज़ डाल देंगे। प्लस यहाँ पे है 0, तो इस 0 के आगे आप कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, तो इसके आगे हम लोग 2 ज़ीरो और डाल देंगे। प्लस अब यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसके आगे 1 के आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 9 है तो 9 आ जाएगा। इसके आगे कोई ज़ीरो डिजिट नहीं है तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है 479321। अब हम लोगों ने इसको भी जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो अब लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। इसके आगे कितने डिजिट है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आगे प्लस डाल दें। आगे लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 4 ज़ीरोज़ डाल देते हैं। फिर प्लस अब 7 के आगे लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 एंड 3, इसके आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस उसके बाद है 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसके आगे 2 ज़ीरोज़ डाल देंगे। प्लस लिख के साथ आगे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और इसके आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो आ जाएगा। प्लस डाल के आगे खाली 1 है, 1 के आगे कोई डिजिट नहीं, तो खाली 1 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें उसने हम लोगों को दिया हुआ है 510602। अब इसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो वैसे ही लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5। 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसके आगे भी। प्लस आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिख देते हैं। उसके आगे 4 डिजिट्स हैं, तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। आगे प्लस 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसके आगे 3 डिजिट्स हैं, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दें। अब प्लस डाल दें। आगे 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखें। 6 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। प्लस आगे लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके आगे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसके आगे ये खाली 2 लिख देंगे हम लोग। तो ये वाला हमारा GB पार्ट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें इसने हम लोग को जो डिजिट दिया है वो है
2020001। अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं 5, तो 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। प्लस डाल देंगे, आगे लिखा हुआ है 0 तो 0 के 0 लिख देते हैं। उसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे इसके आगे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, आगे प्लस डाल देते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लिखने के बाद आगे काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। प्लस आगे 0 लिखा हुआ है तो 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़। प्लस आगे एक और 0 है तो यहाँ पे लिखते हैं 0, उसके आगे एक डिजिट है 1 तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे हाली 1 रहेगा तो यहाँ पे लिखते हैं 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। इसमें ये कह रहा है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो अब हम लोग देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये उसने दिए हुए हैं वर्ड्स में और हमने इसे डिजिट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके साथ मिलाना है। तो पहला उसने हम लोग को दिया हुआ है 807,800। तो इसको हम लोगों ने मिलाना है इस वाले से तीसरे से, यहाँ से 1 2 एंड 3 यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमने इसको मिलाना है। और इसके बाद आता है पार्ट नंबर बी, ये है 278,078। तो इसे हम लोगों ने मिलाना है ये 4 वाले से जो यहाँ पे है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर इसका 3, इसमें उसने हमें दिया हुआ है 880,808। तो इसको हमने तीसरे वाले को मिलाना है पहले के साथ। और उसके बाद आता है हमारे पास ये 4 पार्ट, ये इसमें वो कह रहा है 207,505। तो इसको हम लोगों ने मिलाना है एंड वाले के साथ, यानी कि 5 वाले के साथ। उसके बाद है 206,002। तो इसे हम लोगों ने मिलाना है सेकंड वाले के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हम लोगों को कह रहा है राइट द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट। यानी कि उसने कहा है ये जो डिजिट हैं जो कलर हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू बताओ कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें हमारा उसने पार्ट नंबर ए दिया हुआ है, उसमें ये कह रहा है कि कलर डिजिट हैं जो उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करो। तो ये यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ना ये कलर डिजिट था। तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि प्लेस वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने ये फाइंड करना है कि ये किस नंबर पे आ रहा है। तो चलो मैं आपको करके बताता हूँ तो समझ आ जाएगी। अब हम लोग इसे कह लेते हैं वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब ये जो 5 है ये किस प्लेस पे आ रहा है 100,000 पे। तो यहाँ पे आपने आंसर में लिख देना है 100,000। 100,000 सिर्फ लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अब इसका पार्ट नंबर बी है हमारे पास 846532। तो अब इसमें हमारे पास जो कलर्ड डिजिट है वो है 3। अब एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है, वंस और टेंस। यहाँ पे आ रहा है टेंस तो आपने आंसर में लिख देना है टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जो कलर्ड डिजिट जो उसने दिया हुआ है वो है 6। तो अब एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। तो अब ये जो कलर्ड डिजिट है ये 6 है तो यहाँ पे आ रहा है 100,000। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे 100,000। अब पार्ट नंबर जो डी है हमारे पास उसमें हमें दिया हुआ है उसने कलर्ड डिजिट 8। तो अब देखते हैं कि 8 कहाँ पे आता है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग, वंस, टेंस, 100,000 और ये है 10,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10,000।
अब जो हमारे पास इसका पार्ट ई है, इसमें हमारा कलर्ड डिजिट है 9। तो एक दफ़ा हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 और ये है 10,000, यानी कि ये 9 की प्लेस वैल्यू है 10,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10,000। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर इसका एफ़ दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास वैसे तो वैल्यू है 425419। अब जो कलर्ड डिजिट है वो है हमारे पास 4। तो ये देख लेते हैं 4 किस प्लेस पे आ रहा है। तो एक दफ़ा पढ़ लें, वंस, टेंस, 100। तो इस पे हम लोग आंसर में लिख देंगे 100। अब इसका जो पार्ट जी है हमारे पास, इसमें वो हम लोगों को कह रहा है कि आपका जो कलर्ड डिजिट है वो है 6 है। तो एक दफ़ा हम लोग पढ़ने की बल्कि ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 6 है ये है वंस। तो क्योंकि शुरू वंस से हो रहा है तो ये वंस लिखते हैं हम इधर। अच्छा, और ये हमारे पास है 701232। तो इसमें हमारे पास जो कलर्ड डिजिट है वो है 3। तो अब इसको हम लोग अगर एक दफ़ा रीड करें तो ये आता है वंस एंड टेंस। तो यहाँ हमने आंसर में लिख देना है टेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 114,825। और इसको ये जो इसने हम लोगों को लाइन दी हुई है, इसका मतलब है कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद के लोगों की तादाद थी 114,825। अब हमारे पास मेन मकसद इसी वैल्यू का जिसने हम लोगों को दी हुई है, इस लाइन का कोई काम नहीं है। अब हमने इस डिजिट को वर्ड्स में भी लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, और अब हमने ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू भी मालूम करनी है। यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग, ये जो ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग कभी 5 की वैल्यू मालूम करते, कभी 3 की, कभी 6 की, लेकिन इसमें हमने हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। पहले हम लोग इसे एक दफ़ा लिख लेते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में उसने दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले इसे वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब वर्ड्स की फॉर्म में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 आगे है 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये 3 डब्बे हंड्रेड्स के होते हैं, अगले 3 जो डिजिट होते हैं वो थाउजेंड्स के होते हैं। तो अब 14 के बाद हम लोग लिखेंगे 1000, क्योंकि ये थाउजेंड्स का डिब्बा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14,000। आगे है 800। ये वंस, टेंस, 100 है ना, 800, 8 के साथ हम लोग लिख देंगे 100। 800 आगे 25। अब एक दफ़ा हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने अभी सीखा था कि कैसे लिखते हैं इसको। तो एक दफ़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं दोबारा से। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं इसका 1, और उसके आगे 5 डिजिट्स हैं तो 5 ज़ीरो लगा देंगे, प्लस आगे दोबारा 1 है तो यहाँ पे हम लोग दोबारा 1 लिखेंगे। अब इस 1 के आगे 4 डिजिट्स हैं तो हम लोग इसके आगे 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब आगे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे पहले डालेंगे प्लस, फिर साथ डाल देंगे 4। इसके आगे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे।
प्लस यहाँ पे अब 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। आगे दोबारा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। इसके आगे 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 ज़ीरो आ जाएगा। प्लस आगे 5 है तो खाली 5 लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। ये वैसे ही सिंपल आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी कर लेते हैं, क्योंकि उसने हम लोग को एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब हम लोग इसकी हर एक जो डिजिट है इसकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अब पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। तो अब एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 100,000। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे 1, इसके आगे लिख देंगे 100,000। यहाँ पे आ जाएगा 100,000, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। अब इसके बाद दोबारा 1 है तो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा लिख लेते हैं 1। अब दोबारा काउंट करते हैं 1s 10s 100,000 10,000। अब इस 1 के नीचे आया 10,000। अब ये 1 तो हम लिखा, अब इसके आगे लिख देते हैं 10,000। अब यहाँ पे हम एक और कॉमा लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 4 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब काउंट करते हैं 1s 10s 100,000। अब 4 के साथ आ रहा है 1000 तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1000। यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। उसके बाद अब एक दो दोबारा काउंट करते हैं, यहाँ पे है 8 तो यहाँ अब 8 है क्योंकि 4 हमने कर लिया। अब आगे आ जाएगा 8 लिख देते हैं। अब काउंट करते हैं 1s 10s 100। तब 8 के साथ 100 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100। कॉमा लगा देंगे। इसके आगे है 2 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2। अब 1s एंड 10s, ये 2 के साथ आ रहा है 10s तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10s। कॉमा यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे लिख के 5। अब ये जो है ना 1s है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1s। अब इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 299,792 किलोमीटर पर सेकंड। वो ये कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो स्पेस में है 299,792 किलोमीटर पर सेकंड। अब हमारे पास ये जो लाइन है ये इतने काम की नहीं है। हमारे पास मेन मकसद सिर्फ इस डिजिट का है जो उसने हम लोग को दिया हुआ है। अब इस डिजिट को हमने वर्ड्स में भी लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, और इसके हर एक ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू भी हम लोगों ने लिखनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो चलो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। अब एक दफ़ा हम लोग इसको वर्ड्स की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। वर्ड्स की फॉर्म में हम लोगों ने कैसे लिखना है एक दफ़ा पढ़ लें। 1s 10s 100,000 10,000 100,000। तो यहाँ पे आ रहा है 100,000 और पहले लिख लेते हैं 200 200। उसके आगे क्या है 99 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 99। अब ये जो तीन डिजिट हैं ये मैंने आपको कहा था कि थाउजेंड्स के होते हैं, तो ये 99 के साथ हम लोग लिख देंगे 1000। इसके आगे है 1s 10s 100 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7। ये यहाँ पे 100 आया था 1s 10s 100 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है 92 तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 92 तो अब हम लोग लिख देंगे 92।
यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 92 TWO2। अब एक दफ़ा इसे जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब इसके आगे 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्या डिजिट लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9। 9 के आगे हैं 4 डिजिट, तो इसके आगे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके आगे दोबारा 9 है और इस दफ़ा 9 के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। आगे प्लस आ जाएगा और इसके बाद 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। प्लस आगे 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। 9 के आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 ज़ीरो। प्लस एंड में है 2, तो हम एंड में आ जाएगा खाली 2। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। अब एक दफ़ा हम लोग इसको लिख देते हैं, यानी कि अब एक दफ़ा इसके हर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2। इसके बाद काउंट कर लें 1s 10s 100,000 10,000 100,000। अब ये 2 के साथ आ रहा है 100,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100,000। 100,000 लिखने के बाद यहाँ पे डाल लें कॉमा, इसके बाद यहाँ पे है 9, तो 9 लिख लें। इसके आगे अकाउंट कर लें, यहाँ पे आता है 10,000 1s 10s 100,000 10,000, तो यहाँ पे लिख लें 10,000। 10,000 लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक और कॉमा डालना है और कॉमा डालने के बाद हम लोगों ने देखना है अगली वैल्यू कौन सी। अगली वैल्यू दोबारा 9 ही है, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा लिख लेंगे 9। इस दफ़ा काउंट करेंगे तो 1s 10s 100,000, तो यहाँ पे आ रहा है इस 9 के साथ 1000, तो 1000 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 7, तो कॉमा डाल लेते हैं पहले। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 7। 1s 10s 100, तो 7 के साथ 100 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 100। आगे लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9। 1s and 10s, तो यहाँ पे 9 के साथ आ जाएगा 10s। यहाँ पे डालते हैं कॉमा, आगे है 2, तो इसके साथ लिख देंगे 1s। तो ये हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।